दीपक शर्मा और एमपी तक की चौपाल के लिए आप सभी का स्वागत करता हूँ। 17 तारीख को मतदान हो गया है। अटकलें केवल लग रही हैं और यहाँ पर कौन आगे है कौन पीछे है। हमारे साथ पन्ना के पत्रकार साथी शामिल हैं जो हीरा नगरी पन्ना गए, उसके पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। सबसे पहले नईम भाई की ओर जाऊंगा मैं। नईम भाई, क्या लग रहा है आपको, क्या समीकरण देख रहे हैं आप, किस तरह का किसका माहौल कैसा है? देखिए, यहाँ मध्य प्रदेश का जहाँ तक माहौल की बात है तो इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और निश्चित रूप से सत्ता विरोधी परिवर्तन की लहर चल रही है। और इसमें हमारा जहाँ तक अनुमान है, वैसे बहुत से चैनलों का भी अनुमान जो दिया गया है उसमें कांग्रेस सत्ता में आएगी और सरकार बनाने जा रही है। जहाँ तक पन्ना की बात है तो पन्ना में भी, चूँकि पन्ना तो वैसे ही बीजेपी का गढ़ है, लेकिन इस बार यहाँ भी 2 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं, 1 सीटें बीजेपी लेके जा रही है। क्यों, ऐसा क्यों? कांग्रेस का पड़ा क्यों भारी दिख रहा है आपको? कांग्रेस का पलड़ा आपको बताया कि सत्ता विरोधी लहर है और इनकी 18 साल जो सरकार बैठी रही है। हमारा मानना भी है, चूँकि क्या है, लोग धीरे धीरे साक्षर हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, लोगों के अंदर सोचने समझने की क्षमता आ रही है और ये आदमी अब ये सोचने लगा है कि यदि परिवर्तन करेंगे तो विकास ज़्यादा होगा और विकास के पहिया को यदि आगे बढ़ाना है तो हमेशा हर 5 साल में परिवर्तन करना चाहिए। बहुत से स्टेट ऐसे हैं, बहुत से राज्य, तमिलनाडु जैसे कई राज्य हैं जहाँ हर 5 साल में सरकार को बदल देते हैं, राजस्थान में बदल देते हैं, ताकि विकास जो हो सके अब और अच्छी गति से विकास करने के लिए 5 साल में परिवर्तन होना चाहिए। और निश्चित रूप से हमारा तो जहाँ तक मानना है तो परिवर्तन होना चाहिए, होगा। मतदान हो चुका है, अब माहौल क्या है दुर्गेश जी? देखिए, यदि प्रदेश की बात करें तो निस्संदेह प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। लाडली बहनों का शिवराज जी को पूरा सहयोग मिला है। मेरे जो सर्वे के, उस सर्वे के अनुसार ही पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 150 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं। और पन्ना विधानसभा की बात करें तो पन्ना विधानसभा में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही हैं। जहाँ तक मेरे पत्रकार साथी ने कहा कि लोग परिवर्तन का माहौल है, मैं बता देना चाहता हूँ, एक परिवार है, व्यक्ति घर में 18 साल 20 साल रहता है, उसका उस घर के प्रति प्रेम बढ़ता है, घटता नहीं। और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को भी, प्रदेश की जनता को परिवार का सदस्य मानती है, इसलिए उनमें प्यार बढ़ा है और स्नेह बड़ा है और आगामी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के मूड में है, ये मेरा कहना है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, ऐसा मूड दिख रहा है जनता का। क्या माहौल देख रहे हैं आप? मैं प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कहता हूं। जैसे मेरी पहचान है कि विकास और परिवर्तन की हवा चली, विकास और परिवर्तन की हवा चली, हो गया चुनाव, गली गली कयास की दुकान खुल गई, समर्थक कह रहे हमारा नेता जीत रहा, समर्थक कह रहे हमारा नेता जीत रहा। इस चुनाव का माहौल अजीब रहा कि किसी के साथ दिख रहे तो किसी को समर्थन दे रहे, इसीलिए कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी स्पष्ट तस्वीर नहीं है। और चुनाव में इस बार क्या देखा गया है, बीजेपी के पास भी मुद्दे अच्छे हैं, कांग्रेस के पास भी मुद्दे अच्छे हैं, मगर परिवर्तन की हवा जरूर चल रही थी, परंतु कांग्रेसी अपनी बात सही ढंग से पब्लिक तक नहीं पहुंचा पाई जो पहुंचाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भारी है। और पन्ना का प्रॉपर देखा जाए तो स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी जीत रही कि कांग्रेस जीत रही। जब हम पब्लिक के बीच में जाते हैं तो कभी लगता है कि बीजेपी जीत रही, कभी लगता है कांग्रेस जीत रही। कांटे का टक्कर है, कांटे का टक्कर है और जीत भी बहुत भारी मतों से नहीं होगा, कुछ ही मतों से हार जीत का फैसला इस बार होगा 3 तारीख को। राकेश जी, जीत हार का फैसला बहुत कम, आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या माहौल है यहाँ पर? जिस प्रकार से प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है, उस प्रकार से बीजेपी का सफाया होने वाला है और कांग्रेस की एक तरफा सरकार बन रही है। लोगों में भारी नाराज़गी है। अब हो सकता है इनको एक संजीवनी के तौर पर लाडली बहनें मिली है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र जारी किया है उसके आगे वो भी हवा में उड़ जाएगी, क्योंकि 1500 रुपये भी बहनों को कांग्रेस पार्टी भी दे रही है, बिजली के उसमें भी छूट कर रही है, युवाओं को रोजगार भी दे रही है। इस प्रकार किसानों को भी कर्जा माफ़ कर रही है। इस प्रकार की योजनाओं से आम जनता, यहाँ की जो सरकार है बीजेपी की,
उसको बदलना चाहते हैं। पन्ना में क्या देखते हैं आप? पन्ना की 3 विधानसभाएं, उन पर पन्ना में तीनों सीटें जीत रही है कांग्रेस। तीनों सीटें कांग्रेस। मेरे साथ चिंतक चिरौलिया जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और कवि भी हैं। कवि जी, किस तरह से माहौल दिख रहा है आपको? माहौल जो दिख रहा है, आपको स्मरण कराना चाहूँगा कि 2003 में मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था और लगातार 15 साल सरकार रही। और 2018 में चुनाव हुए तो कुछ सीटों से सरकार भाजपा नहीं बना पाई और उपचुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2023 में जो चुनाव हुआ है, इसमें वर्तमान सरकार ने अपनी उपलब्धि गिनाई और कांग्रेस ने भी कुछ अपने घोषणा पत्र के माध्यम से योजनाएं बताई। तो मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं कि कर रहे हैं जो वर्तमान में चिरागा की हिफाजत, उनसे ही भविष्य में उजालों की उम्मीद कि सच्चे देश भक्तों को गले से लगाना है, वो क्रांतिकारी वीरों के हौसले बढ़ाना है। क्रांतिकारी वीरों के हौसले बढ़ाना है। क्रांतिकारी वीरों के हौसले बढ़ाना है। पन्ना में 3 विधानसभा, हमारे साथ जो है त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप ये बताएं कि क्या माहौल दिख रहा है इस बार पन्ना का? अटकलों के रेस में कौन आगे दिख रहा है? देखो, अटकलों के रेस में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस आगे है कि भाजपा आगे है, क्योंकि इस बार का मतदाता बहुत साइलेंट रहा है और कुछ मतदाताओं ने जो परिवर्तन का मूड बना लिया है, कुछ और भी जगह है। लेकिन मेन समस्या आ रही है कि लाडली बहना में जिस समय उत्साह दिखा है हमें महिलाओं के प्रति, और महिलाओं का जो मतदान बढ़ा है पन्ना जिले का, तो वो कुछ चौंकाने वाला रहेगा। और इसके साथ में ही मध्य प्रदेश का भी परिणाम कुछ चौंकाने वाले रहेंगे। जो 2018 के परिणाम थे, वो मुझे लगता है कि उसी तरह से इस बार 2023 में भी ऐसा रहेगा। 2023 के जो परिणाम आ रहे हैं वो चौंकाने वाले आने वाले हैं। लेकिन मैं फिर से वरिष्ठ पत्रकार साथी हमारे साथ में हैं, नईम भाई से मैं जानना चाहूँगा कि आखिर क्या माहौल देख रहे हैं आप? आपने प्रदेश के लिहाज से क्या देख रहे हैं आप? प्रदेश के लिहाज से तो जैसे आपको पहले ही बताया कि परिवर्तन की लहर दिख रही है। और जो कांग्रेस ने वादे किए हैं, वचन पत्र दिए हैं, वचन पत्र में जो उन्होंने कई बातें कही हैं वो जनता से जुड़ी हुई। पिछली बार भी जब इनकी सरकार बनी थी तो इन्होंने किसानों का कर्ज माफ़ किया था, जो अधूरा रह चुका। बेरोजगारों को भी इन्होंने योजनाओं का लाभ दिया था। और आपको मालूम है कि जब 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की थी, उस समय पे स्किल डेवलपमेंट के द्वारा यहाँ नगर पालिका में कम से कम हज़ारों लोगों को उसका लाभ मिला है। और लाइट का भी इन्होंने वादा किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो लोगों के दिमाग में है कि भाई हमको सत्ता का परिवर्तन करना चाहिए। हम जहाँ तक हमें जो रुझान मिल रहा है उस हिसाब से सत्ता का परिवर्तन होगा। सत्ता का परिवर्तन दिख रहा है। क्या लग रहा है, लाडली बहना योजना का लाभ कुछ? लाडली बहना योजना पूरे प्रदेश में प्रभावी है। बहनों ने अपने भाइयों को भरसक सहयोग दिया है और एक मुश्त सभी बहनों ने अपने लाडले शिवराज भैया को, पन्ना विधानसभा से ब्रजेश सिंह भैया को सहयोग दिया है। और एक मुश्त जितनी वोटिंग की है सभी बहनों ने अपने भैया को की है। और लाडली बहना के दम पे ही हम मध्य प्रदेश में 150 सीटों से ज़्यादा सीटें ला रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सरकार बन रही है। ये हमारा सर्वे है। पन्ना में 3 विधानसभा, पवई की बात कर ले। पवई में क्या लग रहा है? प्रहलाद लोधी और मुकेश नाथ के बीच कांटे का टक्कर दिख रहा है। देखिए, पन्ना की तीनों विधानसभा में ये आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे मतदान प्रतिशत बढ़ता है, जैसे लोगों को वोटिंग बढ़ती है, वैसे ये सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता है। पन्ना विधानसभा में तय है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है। यदि हम पवई की बात करें तो पवई में कहीं ना कहीं लोगों ने प्रहलाद सिंह लोधी को ही कवर किया हो, लाडली बहना प्रहलाद सिंह लोधी को ही वोटिंग की है। और आगामी, चूँकि प्रहलाद सिंह और सरल, सहृदय और एक ईमानदार व्यक्ति की छवि के कारण ही उन्हें जनता ने पसंद किया। पुनः वो विधायक बनकर आ रहे हैं। गुनौर की क्या स्थिति? गुनौर में तय है। गुनौर में भारतीय जनता पार्टी राजेश वर्मा 25,000 सीटों से आगे आ रहे हैं। ये उनके बहनों के कारण ही है। पवई पे एक बात और कहना चाहते हैं। पवई में मेरे पत्रकार साथी वरिष्ठ और कुछ कहना चाहते हैं। ये अभी जो आपने बताया हमारी पत्रकार साथी ने कि बड़े जो सहृदय रहे, साथ तो रहे और सहृदय भी रहे, यहाँ तक कि सहृदय रहे कि उनके महिलाओं से भी संबंध रहे हैं। और कई वीडियो भी वायरल हुए हैं। और 5 साल वे लगातार जो है, क्या स्थिति रहने वाली पवई की है?
पवई तो हमें लगता है कि जनता वहाँ इनके जो वीडियो वायरल हुए हैं, जो इनके खिलाफ लोगों का आक्रोश है, वो निश्चित रूप से मुकेश नायक वहाँ से जीतेंगे। और जहाँ तक ये जो हमारे साथी ने बताया लाडली बहना, क्या है, ये मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं देना चाहिए किसी भी सरकार को। ये लोगों के साथ में बहुत बड़ा कुठाराघात है। आप भीख दे करके किसी को जो है, जो ये नस्ल खराब कर रहे हैं आप, ये बहुत गलत बात है। बुनियादी आप ज़रूरतें दो, आप उनको आत्मनिर्भर बनाइए। आप ये सरकार ने 2 महीने पहले रेवड़ी बांटी, क्या सोच करके कि भाई हम सरकार में, ऐसे तो आने वाली नहीं थी। इनको ये लगा कि हम ये मुफ्त की रेवड़ी बांट दें, वो महिलाएं वोट दे देंगी। अरे तुम 18 साल क्यों सोते रहे भैया? जब लाडली बहना के का लाभ देना था तो 18 साल क्यों सोते रहे? अभी 2 महीने पहले ही रेवड़ी बांटना चालू किया, ये गलत बात है। और मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। कोई भी सरकार हो, वो लोगों को आत्मनिर्भर बनाए, रोजगार दे, बेरोजगारी दूर करे। किसकी बन रही है? सरकार तो हमारी नज़र में कांग्रेस की बन रही है। दुर्गे जी, मेरे पत्रकार साथी ने ही एक्सेप्ट कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, कि उन्होंने खुद कहा कि लाडली बहना के माध्यम से सरकार आ रही है। और दूसरा विषय क्या है कि ये मुफ्त की रेवड़ी किसी भी कोई सरकार नहीं दे रही, ये हमारी बहनों को प्रोत्साहन राशि दे रही। ये भाइयों की, अपने भाइयों की ओर से बहनों को एक उत्साह राशि है जिसमें वो आत्मनिर्भर बने, उनकी रोजी रोटी चल सके। और चूंकि योजना 18 साल की बात करते हैं, हमारी सरकार रोज योजना बनाती है, रोज नई नई योजना लाती है, नए रूप लाती है, इसमें कोई इशू नहीं। तीसरा विषय, यदि प्रहलाद लोधी की बात करते हैं तो विपक्षी की साजिश है, विपक्ष का मामला है, जांच का विषय है, जो जांच में तय होगा वो क्लियर होगा। ये डिबेट उस तरह की नहीं है, केवल अटकलों की बातें चल रही हैं कि कौन अटकलों की रेस में आगे है। हाँ, अटकलों में तो वही है कि परिवर्तन भी लोग चाह रहे थे और विकास भी चाह रहे हैं, इसलिए अभी सब शांत है। और जहाँ मुफ्त की, भाई साहब ने बात की मुफ्त की रेवड़ी बांटने की, तो 4 पंक्तियाँ ये भी लेते जाइए कि मुफ्त में नहीं, काम के बदले दाम दीजिए। मुफ्त में नहीं, काम के बदले दाम दीजिए। हाथों को भीख नहीं, शान से काम दीजिए। भले चुनाव जीत जाओ, सदा ऐसे दांव से देश निकम्मों का ना बन जाए, इतना ध्यान दीजिए। देश निकम्मों का ना बन जाए, ध्यान दीजिए। बहुत बढ़िया। तो जनता ने जनादेश अपना दे दिया है और आगामी आने वाले 3 दिसंबर को तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। दीपक शर्मा, MP तक, पन्ना।